तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे सवाल को देखिए जो एसएससी में कितना ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन को पूछा जाता है। और यही तो नहीं, आप लोग को ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया गया है जो कि एक एक क्वेश्चन को 15-15, 20-20 बार रिपीट कर रहा है एसएससी। और वही क्वेश्चन को जो है ना रिपीट करता है आपका रेलवे, ठीक है ना। ये टाइम एंड वर्क का भी आप लोग का सेशन चल रहा है। इसमें अधिकतर मतलब 60 से 70% तक मतलब आपका सवाल जो है कवर हो चुका है और कुछ सवाल बचा हुआ है टाइम एंड वर्क का, उसका भी मतलब कंप्लीट करेंगे। और अभी जो है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रेलवे का क्वेश्चन दिया जाता है, जो रेलवे में मतलब कौन कौन सा सवाल एसएससी में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। इसके बाद जो है आप लोगों को रेलवे का दिया जाएगा। अगर रेलवे में किसी भी सेक्टर का फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए भी आपको वो क्लास जब देंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपको पूछने का चांस रहेगा वो सब वीडियो में, हाँ समझे। और ये सब भी जो क्वेश्चन लिए हैं हम, ये भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन वीडियो को जो है सावधानी पूर्वक आप देखिएगा थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पे, और मैं हूँ आपको दोस्त साइको सूरज। और दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इस बार जो है एसएससी का कोई भी सेक्टर का फॉर्म भरे हैं तो आपको ये जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कोई फॉर्मूला आपको नहीं देने वाला हूँ, और मैं आपको एक ही तो तरीका दिया हूँ। अगर इससे पहले आप मेरा क्लास किए होंगे आपको पता होगा, टाइम एंड वर्क में एक ही तो तरीका मैं दिया हूँ, और उसी तरीका को यूज करते हुए जितना भी सवाल होता है टोटल सवाल को हम लोग बनाते हैं, है ना। चलिए बाबू, हम लोग जो है शुरू करते हैं पहले मतलब नंबर से। मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। स्क्रीन पे आपका मतलब क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है और उसी काम को बी जो है 30 दिनों में पूरा कर लेता है ना। उसके बाद बोल रहा है जो कुछ समय जो है साथ साथ काम करता है दोनों, लेकिन बाद में होता क्या है, बी छोड़कर जो है काम को चला जाता है। हाँ, उसके बाद शेष काम जो बचा हुआ रहता है, यानी जो काम बच जाता है उस काम को जो है क्या कहते हैं, ये जो है 10 दिनों में ख़त्म करता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है जो बी जो है कितने दिनों में काम को जो है किया होगा, कितने दिनों तक जो है काम किया होगा बी, हाँ कितने दिनों के बाद जो है काम छोड़ा है। तो कुछ छोड़ है बाबू, जब इस सबको जो है फॉर्मूला सबके तरीका से बनाइएगा तो मतलब बहुत लोचा हो जाएगा, और एक एक सवाल को बनाने के लिए आपको 10-10 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम लोग तरीका को देखेंगे, ये सब तरीका जो है आपको मतलब 25 से 30 सेकंड, कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको रहेगा ना, टफ से टफ क्वेश्चन अगर रहेगा तो 25 से 30 सेकंड काफ़ी हो जाएगा उसको जो है सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, हम जब अभी बताएंगे तो हमको धीमा धीमा चलना पड़ेगा, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैथ उनका जो है बहुत वीक होगा, बहुत कमज़ोर होगा, उसको समझने में परेशानी होगी। इसीलिए सभी स्टूडेंट को मद्देनज़र रखते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, और आप लोग जो है समझने के थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। चलिए बाबू, इसको बनाते हैं। आपको क्या बोले हैं, अगर टाइम एंड वर्क का इस टाइप में सवाल हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल काम को निकालते हैं। क्या करते हैं बाबू, टोटल काम को निकालते हैं। और टोटल काम को निकालने के लिए जो डाटा दिया हुआ रहता है आपके पास, कहे तो जो दिन दिया हुआ रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ए जो है 20 दिन में काम को करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। जब इसका टोटल काम हम लोग निकाले, जो इसका टोटल काम है कितना इसके पास करने के लिए, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, जब टोटल काम निकल गया और आपका दिन पहले से दिया हुआ है, तब इसका हम लोग क्षमता आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि टाइम एंड वर्क में एगो कंसेप्ट आपको बताए थे हम, क्या बताए थे, अगर समय में क्षमता से गुना कर दीजिएगा, क्षमता से गुना कर दीजिएगा तो कुल काम निकल जाता है। क्या निकलता है, कुल काम निकल जाता है। जब हमको क्षमता निकालना है बाबू, जब हमको क्षमता निकालना है जिसका कैपेसिटी क्या है काम करने का, तो क्या कीजिएगा, कुल काम बटे में समय, यानी कि कुल काम को जो है समय से भाग लगाना है, तब आपका क्षमता निकल जाएगा।
इसी प्रकार से यहाँ पे आपको कुल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया यहाँ पे, और समय है इसका 20 दिन में काम करता है। यानी कि ये 20 दिन में काम करता है 60 काम को, तो एक दिन में ये 3 काम करता होगा। ये 3 जो है एक ही क्षमता निकल गया, ये जो है एक दिन में 3 ठो काम को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद बी के पास आइए। बी जो है 60 काम है बी को करने के लिए, और ये 30 दिन में काम कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में ये 2 ठो काम को कर रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ तक में कोई भी आप लोग को परेशानी नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़िए, लोचा अब स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है, जो कुछ समय तक साथ साथ काम किया, हाँ, उसके बाद बी छोड़कर चला गया। आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है जो कितना दिनों तक काम किया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज से आपको डाटा को निकालना पड़ेगा, जो इसको सॉल्व जब आगे करेंगे तो क्या हो सकता है ना। चलिए बाबू, कुछ समय तक काम किया है, और आपको ये भी दिया गया है शेष काम, जो बाकी काम बचा हुआ है वो ए को जो है 10 दिन लग गया करने में। कितना दिन? ए को 10 दिन काम करने में लग गया। जब बाबू ए को जो है 10 दिन लगा है काम करने में, और ए जो है एक दिन में क्या को काम करता है? 3 गो ना। 10 दिन तक काम किया, एक दिन में वो 3 गो काम कर रहा है, यानी कि कुल मिला के वो 30 गो काम किया होगा। बी को जाने के बाद, बी के जाने के बाद वो अकेले में 30 गो काम किया होगा, तभी उसको जो है 10 दिन का समय लगा है। जब यहाँ से 30 काम ये जो है अकेले किया है, और टोटल काम इसके पास 60 गो था, जिसमें से 30 गो काम जो है ये अकेले किया है, तो ये 30 गो काम जो आपको निकलेगा, ये वाला 30 काम क्या होगा? ये वाला 30 काम वही काम होगा जो ए और बी साथ मिल के किया होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये वाला 30 काम जो है वो काम है जब ए और बी साथ मिलकर उस काम को कर रहा था, ठीक है ना। चलिए बाबू, जब ये देखिए यहाँ पे दोनों मिलके 30 गो काम किया था, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम निकालता था? देखिए, ए एक दिन में 3 काम करता था, और बी एक दिन में 2 गो काम करता था। यानी कि जब दोनों को जो है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, यानी कि दोनों जब साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 5 गो काम करेगा, और टोटल काम वो 30 करके गया था। कितना करके गया था? दोनों मिलके 30 करके गया था, यानी 5 से भागा लगाइए तो आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 6 दिन हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर जो है 6 दिन तक साथ काम किया था, उसके बाद जो है ए बी छोड़ के चला गया था। तो आपसे वही पूछ रहा है जो है बी जो है कितने दिनों तक काम किया था, या तो कितने दिनों के बाद काम को छोड़ के चला गया था। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन, यानी कि 6 दिन के बाद जो है बी काम छोड़ के चला गया था, हाँ ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो ये सवाल जो किए हैं पूरी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। जब क्लास पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाँ, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त सब भी जो है एसएससी का फॉर्म भरे होंगे तो उसको भी कुछ लाभ मिल सके इससे, है ना। चलिए बाबू, आगे बढ़िए। आगे 2 नंबर का सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही आसान भी है समझने वाले के लिए, वैसे आपको जो है फंसा सकता है। जब इसको जो है ना फॉर्मूला की मेथड से बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला को हम लोग को हाथ भी नहीं लगाना है, ये टाइम एंड वर्क में, है ना। बहुत रेयर केस में आपको ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें आपको यूज पड़ सकता है। चलिए बाबू, सवाल आपका क्या कहता है? ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तथा सी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है जब वो तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो वो काम जो है कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल काम निकालते हैं, और टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी के दिन का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? तो 15 दूना 30, 45 चौके 60, कितना होगा बाबू? इसका एलसीएम जो है आपको 60 निकल जाएगा। एलसीएम के है तो इसका टोटल काम निकल गया है ना। ये जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, 60 गो काम था उसको, तो एक दिन में ये 6 गो काम कर रहा होगा। क्या गो? एक दिन में ये 6 गो काम कर रहा होगा। उसके बाद बी के पास आइए। बी को भी 60 गो काम था जो 12 दिन का समय लेता था, यानी एक दिन में ये 5 गो काम कर रहा होगा, तभी ना ये ख़त्म कर पाएगा 12 रोज में 60 गो काम। उसके बाद सी के पास आइए। सी जो है, सी के पास भी 60 गो काम था, और इस काम को ये 15 दिन में ख़त्म कर रहा था, तो एक दिन में ये 4 गो काम करेगा, तभी ना 60 गो काम खत्म होगा 15 दिन में। चलिए बाबू, बिजली थोड़ा इधर उधर हो रहा है, हाँ। चलिए देखिए,
अब आपसे क्या बोला जा रहा है, जो ए बी और सी जब तीनों मिलेगा तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी। जब आपको तीनों का क्षमता मिल गया है, तीनों का वो चीज़ पता लग गया है जो एक दिन में ये तीनों जो है अलग अलग कितना कितना काम करता है, तो आप जो है आराम से निकाल सकते हो उस चीज़ को। कैसे, देखिए, जब बाबू ये तीनों मिलेगा काम करने के लिए, ए तो 6 गो काम करेगा और सी 4 गो काम करेगा, यानी कि दोनों मिला के 10 गो काम हुआ, और बी जो है 5 गो काम करेगा, यानी कि तीनों मिला के 15 गो काम। जब तीनों साथ मिल के काम करेगा तो एक दिन में 15 ठो काम को कर लेगा। और टोटल काम है कितना इसके पास, टोटल काम है 60 गो। और जब एक दिन में 15 गो काम तीनों मिल के करेगा तो 15 चौके 60, यानी कि जब तीनों मिलेगा ना तो 4 दिन लेगा इस काम को करने में, है ना। चलिए बाबू, यहाँ जो है आप समझ गए होंगे इस बात को भी। आगे आप बनाइए, आप आगे वाला सवाल भी बहुत आसान है ना, थोड़ा सा समझने का इसमें यह है, कुछ घुमाया हुआ सवाल है ये, है ना। चलिए सवाल पढ़िए तो एक बार। सवाल है आपका, यू भी और डब्लू किसी काम को 15 दिन में करता है। कौन, यू भी और डब्लू किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और उसके बाद यू जो है, यू अकेले उस काम को जब करता है तो 60 दिन का समय ले लेता है। कितना दिन का, 60 दिन का समय ले लेता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये भी और डब्लू जब करेगा, दोनों मिल के जब काम करेगा, तब वो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं, जो टोटल काम है कितना उसके पास। जब टोटल काम निकालेंगे तो ये 15 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। कितना होगा जी, 60 होगा। और जब तीनों मिलता है तो 15 दिन में ख़त्म होता है 60 को काम, तो एक दिन में 4 गो काम कर रहा होगा तीनों मिलकर, है ना। उसके बाद यू जो है 60 दिन लेता है 60 गो काम को करने में, तो एक दिन में एक गो काम कर रहा होगा। क्या चीज़, एक दिन में ये एक गो काम कर रहा होगा, यानी हो सकता है ये बच्चे होगा, है ना। चलिए बाबू, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये भी और डब्लू जब मिलेगा काम को करने में, तब कितना दिनों का समय लेगा। अब देखिए यहाँ से, जब यू भी डब्लू काम करता है तो एक दिन में 4 काम, उसके बाद यू अकेले एक दिन में 1 काम। यू जो है भैया ये एक दिन में 1 काम करता है, और तीनों मिलता है तो एक दिन में 4 काम करता है। तो यानी कि ये भी और डब्लू का अगर बात करें तो भी और डब्लू मिलकर एक दिन में ये 3 को काम करता होगा। यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, आप लोग को नहीं होना चाहिए। देखिए ना फिर से, जब तीनों मिलता है तो 4 को काम करता है, और यू अकेले 1 काम करता है, तब ये भी और डब्लू जब एक साथ काम करेगा तो 3 को काम करेगा ना जी, तभी ना 3 और 1 जोड़िएगा तो 4 काम होगा। अब आपको जो है भी और डब्लू का क्षमता निकल गया एक दिन का, जब दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 3 गो काम करेगा, और टोटल काम इसके पास 60 गो है। क्या गो है, 60 गो काम है, और एक दिन में 3 काम निकलेगा, यानी कि इसको करने के लिए कितना दिन का समय चाहिए, 20 दिन का। कितना दिन, 20 दिन का समय चाहिए भी और डब्लू को एक साथ काम करने के लिए, ये काम को पूरा होने में, ठीक है ना। कितना दिन, 20 दिन। चलिए बाबू, ये भी आप समझ गए। अब 4 नंबर का सवाल है ना, थोड़ा सा ये लैंग्वेज को, मतलब लैंग्वेज को क्या, थोड़ा सा डाटा इसमें ज़्यादा करके दे दिया गया है, 2 बार को काम करवाया है, और ये सब टाइप में आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिए थे जो कैसे इसको जो है निजात पा सकते हैं इससे। चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को बनाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जो किस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते थे, ठीक है ना। अब चलिए, बोल रहा है, अमन और रमन मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अमन और रमन मिलकर जो है 30 दिन में काम पूरा करता है। उसके बाद साहिल और रमन और मनन जब मिलता है तो काम 36 दिन में पूरा होता है। उसके बाद बाबू मनन और अमन जब मिलता है तो वो काम 45 दिन में ख़त्म होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये अमर, रमन और मनन जब एक साथ काम करेगा उस काम को, तो कितने दिन का समय लेगा वो, ठीक है ना। तो हमको कुछ करना है यहाँ पे नहीं करना है जी। सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, और जब टोटल काम निकालिएगा तो आपको 30, 36 और 45 का जो है
एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम जो है निकालना पड़ेगा। निकालिए तो एक बार किससे लगाइएगा? 6 से लगा लीजिए ना। तो 6 पंचा 30, 6 छा के 36, उसके बाद 6 से मत लगाइए, गड़बड़ा सकता है। चलिए बाबू एलसीएम निकालिए इसका एक बार। 3 से लगाइएगा तो 10, 12 तिया 36, 15 तिया 45, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कट जाएगा ये, 10, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब ये 2 से कटेगा, 2 पंचा 10, 2 दूना 4, 2 ये 5 के 5 ये रह गया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, इसको हटाइए फिलहाल के लिए। 3 तिया कितना हो गया? 9, 3 तिया 9 पर 00, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा? एलसीएम आपको 900 निकल गया। यानी कि ये सबको जो है टोटल काम करने के लिए 900 है। हाँ, और अमन और रमन जब मिलता है तो 30 दिन लेता है 900 काम को करने में, तो एक दिन में ये कितना करता होगा? तो एक दिन में भैया ये 30 गो काम को कर रहा होगा। क्या गो? दोनों मिलेगा तो 30 गो काम को कर रहा होगा। उसके बाद जब रमन और मनन मिलता है तो उस काम को जो है क्या कहते हैं? 9 मतलब 36 दिन में पूरा करता है। टोटल काम क्या गो? 900, इसको 36 दिन में ये पूरा करता है। तो काटिए तो एक बार, 18 पंचा 90, 18 दूना यानी कि 25 दिन। कितना होगा भैया? 25 काम जो है एक दिन में करता होगा रमन और मनन मिलकर। उसके बाद मनन और अमन जो है 45 दिन में ख़त्म करता है 900 काम को, यानी एक दिन में ये 20 गो काम कर रहा होगा दोनों मिलकर। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़िए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है जब तीनों मिलेगा उस काम को करने के लिए तो कितने दिनों का समय लेगा। अब एक बात देखिए, इसका क्षमता पहले निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? क्षमता निकाल लीजिए। तो क्षमता इसका जोड़िएगा तो 30 20 50 और 50 20 70 5 75 हुआ। अब देखिए एग्जैक्ट 75 तीनों का क्षमता नहीं हुआ। यहाँ पर जो है ना 75 जो निकला है, प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार काम किया है। क्या किया है? प्रत्येक व्यक्ति 2-2 बार काम किया है, तब उसका क्षमता जो है 75 आया है, यानी कि डबल क्षमता है। ये कौन सा क्षमता है? डबल क्षमता है। देखिए ना, अमन भी 2 बार, अमन यहाँ भी काम कर रहा है, अमन यहाँ भी काम कर रहा है, रमन यहाँ भी कर रहा है, रमन यहाँ भी कर रहा है, मनन यहाँ भी कर रहा है, मनन यहाँ भी कर रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उस काम को 2-2 बार कर रहा है, तब उसका क्षमता जो है 75 आया है। हमको तो सिंगल क्षमता निकालना है। सिंगल क्षमता निकालिएगा तो इसको जो है 2 से जो है भागा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 2 से भागा लगाना पड़ेगा, और ये आपका सिंगल क्षमता निकल गया। जो तीनों जब मिलेगा तो एक दिन में 75/2 काम को खत्म कर देगा। और टोटल काम इसके पास है कितना जी? टोटल काम इसके पास 900 है, और 900 काम है, और एक दिन में 75/2 काम को ख़त्म होता मतलब करता है। तो टोटल कितने दिन का समय लेगा ये? तो 900, और उसके बाद ये जो है पलट जाएगा ना, ये बात को आप जानते होंगे। तो 2 कितना होगा? 75। अब इसको काट लीजिए। अब इसको काटिएगा तो कितना होगा? 15 15 5 75, 15 6 90, ठीक है ना। और 5 से 12, और 12 दूना 24। कितना दिन? 24 दिन। यानी जब दोनों मिलेगा उस काम को करने के लिए तो 24 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो ये वाला हुआ। अब एक बार और सोचिए इस प्रकार से, जब आपको ये 75 जो है 75, ये डबल क्षमता निकला है, यानी कि 2-2 बार काम करवा के इसका क्षमता निकाले हैं 75, तो काम भी तो भैया ये डबल कर रहा होगा। नहीं समझे? काम तो डबल कर रहा होगा, तो हम इसका कामे को दुगुना कर लेते हैं। क्या कीजिएगा? इसका जब क्षमता को हम आधा नहीं करेंगे तो हम कामे को दुगुना कर देंगे। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए, जब काम को दुगुना कीजिएगा तो यानी कि 900 काम पहले से था, दुगुना कीजिएगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और बट्टे में 75 कर दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए, आपका वही हो गया 900 गुना 2 बट्टे में 75। फिर से काटिएगा तो आपका जो है 24 दिन का समय निकलेगा, है ना। चलिए, ये भी आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, हाँ समझ जाइएगा पूरा। अब 5 नंबर का सवाल है। क्या चीज़ है बाबू? 5 नंबर का सवाल है। अब 5 नंबर का सवाल को देखिए, पहले पढ़िए सवाल को। 5 नंबर का सवाल आपका है, जो विजय और साहिल जो है किसी काम को 40 दिन में करता है। विजय और साहिल किसी काम को 40 दिन में करता है,
उसके बाद साहिल और रंजीत जो है उसी काम को 48 दिन में करता है। उसके बाद रंजीत और विजय जो है उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। आपसे ये पूछा जा रहा है जब विजय, साहिल और रंजीत मिल जाएगा उस काम को करने में तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। क्या कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका जो है एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम नहीं निकालना है तो कुछ ऐसा वैल्यू निकाल लीजिए जो सबसे कट जाए। तो हमको लगता है अगर 480 हम ले लें तो कट जाएगा सबसे। 480 ले लीजिए आप, ठीक है ना, 480 ले लीजिए। अब देखिए ये 480 टोटल काम निकल गया ये सब का। जब विजय और साहिल मिलता है तो 40 दिन लगता है 480 काम को करने में। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर जो है कितना होगा, 4 दूना 8, 12 काम को कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या है, साहिल और रंजीत जब मिलता है तो 48 दिन का समय लेता है 480 काम को करने के लिए। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 10 काम करता होगा, ठीक है। उसके बाद राजीव और विजय 60 दिन का समय लेता है 480 काम को करने में। तो एक दिन में जो है ये 8 छः के 48 यानी कि 8 काम करता होगा, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है जब तीनों मिलेगा तब कितना दिन में काम खत्म होगा। तो जब इसका क्षमता को जोड़िएगा तो 12 और 8 20 हुआ, 20 10 30 हुआ, कितना हुआ जी, 30 हुआ। अब ये 30 तो डबल क्षमता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 बार काम करवा के जो है इसका क्षमता निकाले हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसका क्षमता को आधा कर लेते हैं। जब क्षमता को आधा नहीं करना है तो कामे को दुगुना कर लेते हैं, यानी कि ये लास्ट में क्या जाने वाला है, 480 गुना में 2 अब बट्टे में 30, ठीक है ना जी। अब देखिए, अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 काटिए, 16 तिया 48 होता है 16 और 16 दूना 32, यानी कि जब तीनों मिलेगा उस काम को करने के लिए तो 32 दिन का समय लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो है क्वेश्चन खत्म हो गया होगा, हो गया है। और उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन करने के बाद टाइम एंड वर्क में आपका कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और इसी सब टाइप में जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका स्पीड बढ़ ही नहीं सकता है ना। हम तो आप लोग को समझाने के लिए इतना अस्थिर करते हैं, लेकिन जब बनाने की जब बारी आती है तो बहुत फास्ट हम बना देते हैं उस चीज़ को, है ना। चलिए बाबू, यहाँ तक इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसी टाइप में बहुत सारा सवाल जो है आप लोग का अभी तक में हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट सब चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको टोटल सवाल जो है, टोटल क्लास जो है मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए।